नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई झड़प में मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। मनदीप के भाई निर्मल सिंह ने उनकी दिलेरी के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि मनदीप ने बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों के हमले का सामना किया था और शहीद हो गए। पंजाब के पटियाला जिले के रहने वाले मनदीप सिंह भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई झड़प में शहीद हो गए थे। 15 दिन पहले वह अपने घर से छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। शहादत से पहले मनदीप सिंह दिलेरी से दुश्मन सेना से लड़ रहे थे। उसके बारे में उनकी टीम में शामिल एक जवान ने बताया है, जो इसी ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मनदीप के भाई निर्मल सिंह बीते 30 अप्रैल को उसी पोस्ट से रिटायर होकर लौटे हैं जहां मनदीप सिंह शहीद हुए थे। निर्मल भावुक होकर अपने भाई की दिलेरी की दास्तान सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि मनदीप अपने दल के लीडर थे। जब चीन की ओर से हमला किया गया था तो वह हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। उसने 2 चीनी सैनिकों को पकड़ रखा था, तभी तीसरे ने मनदीप पर वार कर दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। निर्मल सिंह ने बताया कि मनदीप के दल में शामिल एक सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गया था। वह अस्पताल में भर्ती है। उसने ही मनदीप सिंह की बहादुरी के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि मनदीप किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। दुश्मन सैनिकों का सफाया करते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसने जिस पर भी वार किया वो दोबारा नहीं उठा। मनदीप सिंह की वीरता की कहानी बताते हुए निर्मल सिंह भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मनदीप 15 दिन पहले अपने घर से छुट्टी बिताकर वापस लौटे थे। उनके पास बुधवार सुबह फ़ोन आया और बताया गया कि मनदीप घायल हो गए हैं। जब उन्हें इस बारे में और जानकारी मांगी तो बताया गया कि अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद दोपहर में उनके पास फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि मनदीप बहादुरी से चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। घायल सैनिकों ने यह भी बताया कि वो कम से कम 5 घंटे तक नदी के किनारे आपस में लड़ते रहे। उन्होंने बताया कि हम करीब 250 थे और वो 1000 से ज़्यादा थे, मगर हमारा जज्बा उनके 2.5 गुना ज़्यादा था। जगह थी गलवाल घाटी में बह रही नदी। ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलने से नदी में आ रहा पानी खून जमा देने वाला था। नदी किनारे चीनी सैनिकों ने उन पर धोखे से हमला किया। भारतीय घायल सैनिकों ने यह भी बताया कि सबसे पहले चीनी सैनिकों ने उनके सीओ साहब को धोखे से मारा, जिस कारण भारतीय सैनिक गुस्से से भरपूर जय बजरंगबली की हुंकार लेकर बिना अपनी कम संख्याओं की परवाह करे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने बताया कि हम सब निहत्थे थे, पर चीनी सैनिकों के पास नुकीले कीलें, रॉड, डंडे थे, पर फिर भी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनके ही हथियार छीनकर उनको वहां से खदेड़ दिया, जिस वजह से 20 भारतीय सैनिकों को शहीद होना पड़ा और वहीं तकरीबन 60 से 70 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया। और हम आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों में ज़्यादातर सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे, जो कि अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। और ये सब जानकारी देते हुए घायल भारतीय सैनिक भावुक हो गए। तो दोस्तों, ऐसे भारतीय सैनिकों के जज्बे को हम सलाम करते हैं और हमारे शहीद सैनिकों को हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।